स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ योर बुक। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6, 1/2 1/3 तो इसका जो रेशियो बनती है वो है 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म on 31st December 2014 stood as follow. लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 29,500, बिल्स पेबल 2,500, रिजर्व फंड 6,000 दे रखे हैं, कैपिटल एक्स 20,000, वाई 15,000 और जेड 12,500। इस तरह से एसेट्स कैश एट बैंक 21,250, डेटर्स 8,000 लेस प्रोविजन 250, दैट इज 7,750, स्टॉक 12,500, मोटर वैन 4,000, मशीनरी 17,500, बिल्डिंग 22,500। और एडजस्टमेंट देखिए, वाई रिटायर्स ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹9,000, machinery to be depreciated by 10% and motor van 15%, stock to be appreciated by 20% and building 10%, provision for doubtful debts to be increased by 975, liabilities for workmen's compensation to the extent of 825 is to be created. It was agreed that X and Z will share profit in future in the ratio of 3:2. Y is to be paid in cash. You are required to prepare necessary accounts and balance sheet of the new firm. तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट से संबंधित जो इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज होगी वो आपको पास दे रखी हैं। सबसे पहले मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मोटर वैन। तो डिक्रीज इन एसेट का मतलब डेबिट साइड में आती है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपने पहले बनाया हुआ है। तो मशीनरी जो थी वो 70,500 की थी, 10% डिक्रीज 750। मोटर वैन 4,000 की थी, 15% 600 डिक्रीज इन मोटर वैन डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन को डेबिट साइड में। इसी तरह से स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपके पास 12,500, तो इसका 20% जो बढ़ के वो 2,500 बनता है। 20% वृद्धि हुई स्टॉक में। और बिल्डिंग में वृद्धि हुई 10%। बिल्डिंग की वैल्यू देखिए 22,500, तो 10% 2,550। इस तरह से हमें इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट्स की हमने। इसी तरह से प्रोविजन फॉर फुल डेट्स जो है उसको बढ़ाया गया 975 रुपये से, तो वो डेबिट पक्ष में आता है। प्रोविजन फॉर इंक्रीज इन रिजर्व्स प्रोविजंस। इसी तरह से वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो लाइबिलिटी है वो 825 पे जो क्रिएट हुई है, तो न्यू लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 825। इस तरह से जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास 4,750 है, इसमें से डेबिट पक्ष साइड का टोटल 4,150 लेस करेंगे तो 600 जो है वो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है। और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो बताया था मैंने। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग वाई, रिटायरिंग पार्टनर को शामिल करते हुए वो सभी पूंजी खाते में आता है। तो 600 को जब हम 3:2:1 में करेंगे तो 300, 200 एंड 100 इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट का है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखे हैं 20,000, 15,000, 1250 XYZ का तीनों का, ठीक है। उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो आता है मैंने आपको बताया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद आती है गुडविल। गुडविल ऑफ फर्म बताई है 9,000, तो पूरी फर्म की गुडविल 9,000 पे है। तो इसमें वाई का जो शेयर है वो हमारे पास 3:2:1 का मतलब है जो वाई का शेयर है वो 3:5 2/6 लेस करेंगे निकालेंगे तो ये 3,000 जो है वाई शेयर ऑफ गुडविल आता है, ठीक है। अब इस गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने बताया था आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा जो दिया जाता है वो उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर से एंट्री पड़ती है। और वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है वो गेनिंग रेशो में की जाती है, ठीक है, कि उनको लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है, इसलिए गुडविल की राशि की एडजस्टमेंट ऐसे की जाती है। तो गेनिंग रेशो ज्ञात करने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2:1 और न्यू रेशो दे रखी है 3:2। तो जब गेनिंग रेशो ज्ञात करते हैं तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो एक्स का जो न्यू रेशो है 3:5, 3/5
माइनस जो ओल्ड रेशो है वो 3/5 तक 6, 3/6, तो 3/5 माइनस 3/6 करेंगे तो ये आएगा 3/30, ठीक है। इसी तरह से जेड की जो गेनिंग रेशो ज्ञात करेंगे, तो जेड की ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो है 2/5 है, ओल्ड रेशो 1/6, इसको करेंगे तो 7/30 आएगी। तो जो गेनिंग रेशो है वो आती है 3:7, 3:7, और 3:7 को 3000 में बांटेंगे तो 900 और 2100 आएगा। इससे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये देखो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर वाई है, तो 2y करेंगे तो 900x में डेबिट होगा और जेड में 2100 रुपये डेबिट होगा, जबकि y को क्रेडिट किया जाएगा 900 और 2100 से। इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे की जाती है गुडविल की, और इसको हम इसका इफेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं सभी की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद रिजर्व फंड दे रखा है इसमें हमारे पास 6000, तो 6000 को 3:2:1 में करेंगे तो 3000, 2000, 1000 ओल्ड रेशो में इसको ट्रांसफर किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व मैंने बताया था, उनको डेबिट करके टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। और क्या कहा गया था इसको कि y इज टू पेड इन कैश, तो y का जितना भी हिस्सा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पक्ष का वो टोटल बनता है 20,200, तो 20,200 टू कैश, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,100 इसको दे दिया जाता है। बाकी उनका बैलेंस निकलता है, एक्स और जेड का बैलेंस निकलेगा, तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड टोटल करेंगे तो एक्स का जो बैलेंस है वो 22,400 है और जेड का जो बैलेंस है वो 11,500 है, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जो बैलेंस शीट बनेगी 22,400 का एक्स का है और जेड का जो है 11,500 बैलेंस है। इसी तरह से जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में जो चीज़ें दे रखी होती हैं उसमें एसेट और लायबिलिटी रिवाइज वैल्यू दिखाई जाती है। कैश जो हमारे पास दे रखा है 21,250, जबकि इसमें से 20,200 कैश जो है वो वाई को दिया गया, इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। डेटर्स जो थे उनकी वैल्यू थी 7,750, क्योंकि 8,000 में से 250 ऑलरेडी घटाया जा चुका, तो 7,750 में से और प्रोविजन किया गया डेट्स के लिए 975 रुपये अभी, तो ये लेस करके जाएगा 6,750 रुपये। स्टॉक की वैल्यू में आपको वृद्धि हुई है 20% से, तो वो 12,500 से 2,500 और बढ़ा तो 15,000 हो गया। इसी तरह से मोटर वैन की वैल्यू है उसमें कमी हुई है 10% से 15% से, तो 4,000 का 15% 600 बनता, तो 3,400 रुपये ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से मशीनरी की वैल्यू में कमी आती है तो उसको घटाकर फिर 15,750 रुपये 17,500 में से करेंगे, लेस करेंगे 10%। तो इसी तरह से बिल्डिंग की वैल्यू में जो है वो भी वृद्धि हुई है, तो 22,500 का 10% करेंगे तो वो अब आ गया 24,750 रुपये। तो इससे इंक्रीज और डिक्रीज करके रिवाइज वैल्यू पर ऐसे दिखाएंगे। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स उतने ही हैं 29,500, बिल्स पेबल 2,500 हैं। वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 825 रुपये की लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, और बैलेंस शीट जो है कैपिटल अकाउंट के दे रखे हैं, तो इनको दिखाने के बाद जो आपकी टोटल आता है वो आता है 66,725। तो इस तरह से आपने फुल क्वेश्चन करना है जब रिटायरमेंट और डेथ का है, तो उसमें सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट। मैंने आपको सभी एडजस्टमेंट इसमें बताई, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और गुडविल अकाउंट की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिजर्व वगैरह कहते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये मैंने सारे आपको पहले जनरल एंट्री समझाई थी, अब मैं आपको उसको न्यूमेरिकल के रूप में, और साथ साथ मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो और हाउ द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट, इसमें लगभग इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारा बताया। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो आपने बुक से